चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी त्रिभुज P की R की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो सबसे पहले करा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज PQR। कह रहा है कि भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु PQ पर E और PR पर F स्थित है। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF दोनों मिला देते हैं, क्या EF समांतर QR है। अब यहाँ पर तीन स्थिति दिया हुआ है, तीन स्थिति दिया हुआ है और उसमें बताना है कि तीनों स्थिति में बताना है कि क्या EF जो रेखा है वह QR के समांतर है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं PE। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि EF जो रेखा है, EF जो है वह QR के समांतर कब होगा। तो अभी हमने बताया है आप लोगों को EF QR के समांतर तभी होगा जब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तभी तो EF QR के समांतर होगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं हल में, EF समांतर QR तभी होगा जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करना है, तीनों कंडीशन दिया हुआ है और चेक करना है ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये समांतर होगा, बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। PE दिया हुआ है 3.9, EQ दिया हुआ है 3 और PF दिया हुआ है 3.6 और FR दिया हुआ है 2.4। कुछ नहीं करना है, इसका मान लिखना है और चेक कर लेना है बस। तो PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। तो चेक कर लेते हैं। PE 3.9, EQ 3, PF 3.6, EQ 2.4। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटा दें हम लोग, तो ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ये दशमलव तक एक अंक है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 39, 30, 36 बटा 24। और जो काट लेते हैं 3 से 3 देंगे 30 और ये 13 बार में 3 तरीके में, ठीक है। इसको काट लेते हैं हम लोग 12 दूना 24, 12 तिया 36। ये कटेगा क्या और कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो ये आ रहा है आपका 13 बटा 10 इक्वल टू 3 बटा 2। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए पहले कंडीशन के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ये ध्यान रखिएगा, तो ये पहला नंबर बना रहे हैं। चूंकि PE बराबर EQ PE बटा EQ बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है PF बटा FR के नहीं है। इसलिए EF के समांतर FR पैरेलल समांतर QR नहीं होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यह समांतर नहीं है।
समांतर ई एफ जो है समांतर क्यू आर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा नोट कीजिए जल्दी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 का दूसरा। चलिए, 1 नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा का दूसरा। ठीक है, क्या कहता है? पीई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्यूई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। पीएफ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आरएफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं। तो पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। तो मान रखते हैं पी का दिया हुआ है 4, ई क्यू का दिया है 4.5, पी एफ का दिया हुआ है 8 और एफ आर का दिया हुआ है 9। एफ आर का दिया हुआ है 9। ठीक है, तो 8 ही है ना जी, 8 और 9, पी एफ 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये दशमलव है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का जितना अंक आता है उस पर ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये है 40/45, ये है 8/9। ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको 5 से 8 और ये 9, ये हो जाएगा को 8/9 बराबर 8/9। देख रहे हैं हम ये लोग यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर आ जा रहा है। यानी कि पीई बराबर ई क्यू बराबर इज इक्वल टू पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर आ रहा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं चूंकि पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ये आ गया आप लोग का समांतर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए त्रिभुज मिटा दिया मैंने, त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज क्या था जी? पी क्यू आर था, पी क्यू आर, इस पर बिंदु था ए, इस पर था बिंदु एफ। ठीक है, इसको मिला दिए ए एफ। चलिए पी क्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है 1.28। ठीक है, पी आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है कितना? 2.56। पीई दिया हुआ है 0.18 और पीएफ दिया है 0.36। तो अब इसमें आप लोग कहिएगा कि इसमें दोनों भुजा का अनुपात तो बराबर दिया नहीं है। ऊपर वाला भुजा दिया हुआ है, नीचे वाला भुजा नहीं दिया हुआ है। इसमें भी ऊपर वाला भुजा दिया हुआ है, नीचे वाला भुजा नहीं दिया है। तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है। यहाँ इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है। अरे दूरी मतलब भुजा का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें फिर पी ई दे दिया है, ई क्यू नहीं दिया है। तो पी क्यू में से अगर हम पी ई माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और पी आर में से अगर हम लोग पी एफ माइनस कर देंगे तो एफ आर निकल जाएगा। उस बात से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भुजा को ही निकाल लेते हैं। तो क्यू ई बराबर पी क्यू माइनस पी ई। तो ये आपका आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18। तो ये हो जाएगा आपका 0.18 यानी 1.1 जीरो ही कर दो यार, 28 है 1 है। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं एफ आर। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस
ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस एफ आर। तो ये आपका दिया हुआ है 2.56 माइनस 0.36, तो ये कितना आ जाएगा 26, 36 है 26, 2.20। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब रख करके ये करके ये लिखना है, मान रखना है, चेक कर लेना है। तो पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। चलिए पी दिया है 0.18, ई क्यू हम लोग निकाले हैं, कितना है जी 1.10 बराबर पी एफ दिया हुआ है 0.36 और एफ आर हम निकाले हैं 2.20। चलिए अब दशमलव सबसे पहले हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 बटा 110, ये हो जाएगा 36 बटा 220। इसको काट देते हैं, तो यही काट दो ना यार, तो 2 से 18 बार में, 2 से 110 बार में, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 18 बटा 110 बराबर 18 बटा 110, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि यार क्या हो जाए, चूंकि पी ई बराबर ई क्यू, अरे यार ना काम नहीं कर रहा एकदम मेरा, पी ई बटा ई क्यू, बराबर पी एफ बटा एफ आर है। इसलिए क्या होगा जी, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगा, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगा, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगा। इसमें क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, इसको पोस्ट कीजिए वीडियो और लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।